You know, children, that water is very much precious and it is used in our life. Without water, life is not possible. So, let's start. When you think of water, what images come to your mind? जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हैं आपके माइंड में क्या क्या इमेजेस आते हैं, कैसे आप कल्पनाएं करते हैं? यू जस्ट थिंक अबाउट इट. यू थिंक ऑफ ए रिवर, इमीडिएटली इट स्ट्रक योर माइंड कि एक रिवर के बारे में आप सोचते हैं. द वाटरफॉल्स, वाटरफॉल के बारे में सोचते हैं कि पहाड़ों से पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है. सो यू आर थिंकिंग जस्ट these things are coming in our imaginations. The pitter patter of raindrops हो रही है, बारिश गिर रही है, टप टप बूंद आ रही हैं, तो इस टाइप से हमारे माइंड में आती हैं. वाटर इन योर टैप्स, जो आप टैप ओपन करते हैं उसमें से किस तरह से वाटर आता है. सो दैट इज. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन द रेन puddles. अब देखो जब बारिश आती है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? दे आर मेकिंग सम स्मॉल बोट्स एंड आल्सो पुटिंग इन द वाटर. और पानी के ऊपर वो जो छोटी छोटी जो कश्तियाँ होती हैं वो किस तरह से पानी के ऊपर वो जो है तैरती रहती हैं. ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे भी करते हैं. इट मीन्स ये सारी चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर कमिंग इन आवर माइंड. जब भी हम पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी इमेज बन जाती है हमारे माइंड के अंदर. बाय नून द पडल्स वैनिश. अब इसने कहा कि नून में वो पडल्स जो बनते हैं, जो बुलबुला जो बनते हैं, वो सारे के सारे वैनिश हो जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो. अब ये कह रहे कि जो इतनी जो बारिश हुई थी वो पानी फिर चला कहाँ जाता है. सो थिंक अबाउट इट. द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर. अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखिए बड़ा ध्यान से सुनने की बात है यहाँ पे कि जो सन की जो हीट होती है, उस हीट से, उस गर्मी से, जो सन से जो रेज आती है, उन रेज से इवापोरेशन हो जाता है स्टार्ट पानी के अंदर. वाटर इवापोरेट होना स्टार्ट होता है. वैन द वाटर वेपर्स कूल डाउन. और जब वो इवापोरेशन होने के बाद जो पानी था वो वेपर बन के क्या हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया. और उसके बाद फिर जब वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में गया और जब कूल डाउन हो जाते हैं, इट कंडेंसेस, फिर वो कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म्स क्लाउड. और उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, जो पानी हमारा स्काई में गया था वो वहाँ क्या बन गया, क्लाउड्स की फॉर्मेशन में आ गया. यही नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे. फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी. और यहीं से ही वो लैंड के ऊपर या सी के ऊपर वो बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है. या तो लैंड पे बारिश आएगी या फिर सी के अंदर. इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो और सिल्ट. यहाँ पर देखिए वाटर जो इवापोरेट हुआ था, उस वाटर की अब कौन कौन सी फॉर्म्स बन गई हैं. या तो वो रेन की फॉर्म में नीचे आएगी या फिर स्नो की फॉर्म में आएगी. स्नो की फॉर्म में आएगी, उसके बाद फिर वो स्लीट बन जाएगा. वहाँ पर आपने पहाड़ों पर देखा ना, पहाड़ों पर बहुत हैवी थिकनेस होती है. थिकनेस किस चीज़ की होती है? आइस की थिकनेस होती है. वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है. तो या तो रेन की फॉर्म में आएगा जो पानी हमारा इवापोरेट होके गया था, या फिर स्नो की फॉर्म में आएगा. आपने देखा ना पहाड़ों पे जब हम जाते तो बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज़ स्नो फॉलिंग. या फिर स्लेट वहाँ पर वो जम जाएगा और जमने के बाद फिर वो आइस कैप बन जाएगा. दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस. अब यहाँ पर देखो जो वाटर कॉन्टिन्यू चेंज होता रहता है. मैंने बताया ना, जैसे स्टार्टिंग में हीट आई सन की हीट आने के बाद फिर क्या हुआ, उसमें इवापोरेशन हुआ. इवापोरेशन होने के बाद फिर वो कंडेंस हुआ. कंडेंस होने के बाद फिर क्या होगा, क्लाउड बन गया. और क्लाउड बनने के बाद फिर उसमें प्रेसिपिटेशन हो गया. और फिर वो रेन की फॉर्म में पानी जो है वापस फिर अर्थ के ऊपर, लैंड पे या फिर ओशंस के अंदर वो पानी आ गया. सो एटमॉस्फेयर. अब इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं. जिस प्रोसेस से वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होता रहता है अपनी फॉर्मेट से दूसरी फॉर्म में, ओशंस में, एटमॉस्फेयर में और लैंड में. इसी को हम बोलते हैं क्या, वाटर साइकिल. ये आपने बड़ा ध्यान से देखना चिल्ड्रन कि वाटर साइकिल कैसे डेवलप होता है, किस तरह से कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं. आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम. हमारी अर्थ एक टेरेरियम की तरह है.
टेरियम यहाँ पर देखो इसमें साथ में दिया हुआ भी है कि एक ऐसे जिसने जैसे यहाँ पर दिया कि एक फ्लास्क दे रखा है या फिर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर किस तरह से स्मॉल स्मॉल जो प्लांट्स ग्रोइंग कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। इस तरह से हमारी पूरी अर्थ भी एक टेरियम की तरह जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो मीन्स लाइफ फॉर्म्स इसके ऊपर है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो, अब यहाँ पर देखिए वो पानी जो सेंचुरीज पहले यहाँ पर एग्जिस्ट था, अब वो कहाँ चला गया? दैट इज स्टिल एग्जिस्ट टुडे, वो आज भी है। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन द हरियाणा may have flown down the Amazon river in 100 years ago। अब आज जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, हरियाणा में जो पानी बह रहा है, अब हो सकता कोई सैकड़ों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर, दैट वाज फ्लोइंग, कहाँ पर फ्लो कर रहा था? अमेजोन रिवर के अंदर। वो कभी अमेजोन रिवर के अंदर भी फ्लो कर रहा होगा जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ? This is known as the circulation of water. The major sources of fresh water are the rivers। अब यहाँ पर पानी के बारे में तो हमने आपको बताया कि वाटर जो है किस तरह से उसका साइकिल चलता रहता है, लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ कहाँ पर हमें अवेलेबल होता है? इन रिवर्स, रिवर्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, स्प्रिंग्स में, एंड ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स में भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है। देखो वाटर तो हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, बट क्या सारा का सारा जितना पानी है वो क्या सारा फ्रेश है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है उसके सोर्सेज बताया कि आपको रिवर्स में फ्रेश वाटर मिलता है, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में, एंड ग्लेशियर्स, जो हमारे माउंटेन्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स जो है वहाँ से जो वाटर आता है दैट इज़ प्योर एंड फ्रेश। द ओशन बॉडीज, अब देखिए जो समुद्र का जो पानी है, ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। अब ओशन बॉडीज में और सीज में कैसा पानी होता है? सारा नमकीन पानी होता है जो यूजेबल नहीं होता है। सो द वाटर ऑफ द ओशंस इज साल्टी और सैलाइन। जो ओशंस का जो वाटर है या तो वो साल्टी है, नमकीन जैसा है, या बिल्कुल ही नमक इस तरह से। एंड इट कंटेन्स लार्ज, क्या क्या इसके अंदर है? उस पानी के अंदर जो है पानी में क्या क्या आता है? सो दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट। अब जो वाटर है चिल्ड्रन, ओशंस के अंदर जो वाटर उसमें साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब नमक की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, और वो जो साल्ट उसके अंदर वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। और कॉमन साल्टेबल साल्ट दैट यू ईट, या फिर जो आप खाना खाते हैं उसमें जो नमक डालते हैं, दैट सॉल्ट इज़ अवेलेबल इन दैट वाटर। उस पानी के अंदर ये सॉल्ट आपका डिजोल्व होता है। इट मीन्स यह है कि सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो पानी यूज करने की बजाय हम उसमें से सॉल्ट बनाते हैं। सो दैट इज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रंस के साथ में स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब इससे पहले तो हमने स्टडी किया कि किस तरह से जो वाटर है वो कैसे किस फॉर्मेट में होता है, किस तरह से वो चेंज होता है, किस तरह से प्रेसिपिटेशन होता है, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स की वाटर साइकिल कि आज जो यहाँ पर हम पानी यूज़ कर रहे हैं हो सकता हो कभी सेंचुरीज अगो किसी और रिवर का पानी हो या किसी और कॉन्टिनेंट में हो। आज हम यहाँ पर एशिया के अंदर रह रहे, हो सकता कभी हो अमेरिका में या अफ्रीका में या नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में कभी हो सेंचुरीज अगो वहाँ पर वो क्या कर रहा हो, वहाँ पर पानी बह रहा हो और आज हमारे यहाँ पर चल रहा है। सो इट मीन्स यह है कि वाटर साइकिल की वजह से वो पानी पहले कहाँ था, अब कहाँ है, और आने वाले टाइम में हो सकता कहीं और हो। सो दैट इज़ ये सारा क्या है, दैट इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ देखो नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि वाटर बॉडीज़ में क्या होते हैं, जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है उसको हम वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। वाटर बॉडीज़ आपके ओशियंस हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं जिसमें ज़्यादा पानी होता है उसको हम वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वी ऑल नो दैट
3/4 of the earth surface is covered by water। अगर हम बात करें यहाँ पर जो दैट इज़ द फैक्चुअल डाटा कि 3/4 हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वह वाटर से कवर्ड है। एंड इफ़ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ के ऊपर अगर लैंड की बजाय वाटर अगर ज़्यादा है देन वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। अब देखो यहाँ भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब पानी हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे अर्थ के ऊपर 3/4 जो है वो वाटर से कवर्ड है, उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में पानी की प्रॉब्लम है। इतना पानी होने के बाद भी पानी की प्रॉब्लम क्यों है? तो ये दिस इज़ द गुड क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग एनफ वाटर बट a few countries are facing water scarcity, problem of water scarcity। this is very important, इसको भी हमें जानना। देखिए, is all the water on the earth available to us, क्या जितना पानी अर्थ के ऊपर है वो हमारे लिए अवेलेबल है? the following table gives the distribution of water in percentage। अब इससे आगे देखिए एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर ये मेंशन किया हो कि कितना कितना वाटर हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है और उसकी क्वांटिटी जो है वो वाटर फ्रेश है या नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग। सी देयर ओशंस, अगर हम ओशंस की बात करें तो उसमें 97.3 सैलाइन वाटर है कि ये वाटर जो है चिल्ड्रन ये सैलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सेकंड थिंग, आइस कैप में ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर 0.009 एंड इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019, रिवर्स 0.001। तो ये आपका फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर इसमें टोटल अगर हम करेंगे सो इट बिकम्स 100%। जितना भी वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ के ऊपर ये सारा 100% बन जाता है। इट मीन्स ये हुआ 97.3%। 97.3% तो सैलाइन वाटर है जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, सिर्फ सॉल्ट बनाने के लिए, बाकी यूज़ नहीं करते हैं। और उसमें भी सारा यूज़ नहीं कर सकते हम, सॉल्ट के लिए भी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सीज। इट मीन्स ये है कि फ्रेश वाटर तो हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में है। सो विद दिस चिल्ड्रन नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि फ्रेश वाटर कितना है, बहुत कम है। इसकी वजह से ही हमारी अर्थ के ऊपर जो कुछ कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी हो गई है, स्कैर्सिटी है। अब देखिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। सी एक्टिविटी बॉक्स। अब ये नीचे एक बॉक्स दिया, उसमें वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बताया गया है कि वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया गया, वो सारा इसमें मेंशन किया गया है। See there we have to check this thing that take 2 liters of water, let's present the total water on the surface of the earth। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वाटर है अगर हम उसको देखें, इसने कहा कि 2 लीटर पानी लीजिए, मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेजल इनटू अनदर बाउल। अब 12 स्पून्स पानी के 12 स्पून्स लेकर दूसरे वेजल में डाल, दूसरे बर्तन में डाल दीजिए। देन वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेजल, जो पानी वेजल के अंदर है, देन व्हाट विल हैपन, रिप्रेजेंट द साल्टी वाटर। वो साल्टी वाटर रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमें ओशंस में या सीज में मिलता है। सो दैट इज दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ये वाटर कंज्यूमिंग के लिए फिट नहीं है। सो इट इज़ सैलाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, सैलाइन वाटर, क्योंकि जिसमें नमक ज़्यादा होगा सैलाइन, उसमें सैलाइनिटी बढ़ जाती है, तो सैलाइन वाटर है। और इसमें सॉल्ट काफ़ी क्वांटिटी में होता है जो कि ड्रिंक के लिए फिट नहीं है। सो 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन ए बाउल, जो 12 स्पून्स ऑफ वाटर जो लिया गया था, जो बाउल में हमने रखा था, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। वो हमारे अर्थ के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर का। इट मीन्स ये हुआ द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ये फिगर हमें शो करती है। एंड इससे आप देखिए, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बिल्कुल ईजिली कि हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक से हमने हाफ स्पून लिया, 1 ड्रॉप, इट मीन्स इक्वल टू ये रिवर्स में से हमने 1 ड्रॉप लिया।
2 स्पून्स ग्राउंड वाटर यहाँ से 2 स्पून्स लिया, 9 स्पून्स आइस कैप से 9 स्पून्स लिया। ये सारा क्या है, ये आपके वाटर साइकिल के बारे में दिखाया गया है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, किस तरह से फ्रेश वाटर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो दैट इज वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब हमने देखो चिल्ड्रन ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। सो देखिए, वाटर अलोन कैन क्विंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यासे होते हैं तो सिर्फ वाटर ही ऐसा है जिससे कि हमारी थर्स्ट को क्विंच कर सकता है, हमारी प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक दैट वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। इट मीन्स ये हुआ कि अब आप देखिए, पानी से ही हमारी प्यास बुझ सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इतनी प्रीशियस रिसोर्स को, इसको वाटर को हम क्या करते हैं, केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं और इसको वेस्ट भी कर रहे हैं। सो इट्स अवर ड्यूटी टू यूज इट केयरफुली एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर प्रीशियस रिसोर्स which is in a limited quantity, which is available in a limited quantity on the earth. Okay children, so with this next